हेलो फ्रेंड्स, मैं आपकी दोस्त सुधा सिंह दिव्यांगम चैनल से आप सबका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे। तो फ्रेंड्स, आज मैं एक नई कहानी लेकर हाजिर हूँ, घुटन। जी हाँ, घुटन। आज कॉलोनी में नए साल की पार्टी चल रही थी। पूरा कॉलोनी पार्क में इकट्ठा हुआ था। सभी लोग एक दूसरे से मिलजुल रहे थे और एक दूसरे को विश कर रहे थे। पार्क में खूब मौज मस्ती हो रही थी। बच्चे अपना डांस कर रहे थे। लेडीजें आपस में एक दूसरे से मस्ती कर रही थी, एक दूसरे से बातें कर रही थी। इसी में मिसेस दीपा और संजय, उनके पति, आए हुए थे, जो दोनों मियाँ बीवी साथ साथ एक दूसरे से मिल भी रहे थे, विश कर रहे थे। अचानक दीपा का ध्यान अक्सर स्टेज की तरफ चला जाता था, क्योंकि दीपा को डांस वगैरह करने का बहुत शौक था। शादी के बाद उसने सब कुछ छोड़ दिया था, पर पहले वो डांस वगैरह बहुत करती थी, तो अक्सर ही उनका ध्यान उधर आकर्षित हो जा रहा था। दोनों पति पत्नी नाश्ता किए, खाना खाए, तो अक्सर कॉलोनी में बातें होती थी कि पति पत्नी हो तो दीपा भाभी जैसे और संजय भाई साहब जैसे। वो लोग जहाँ भी जाते हैं अकेले साथ में रहते हैं, साथ में खाते हैं, साथ में कहीं भी किसी भी पार्टी में जाते हैं। अक्सर ये बातें हो रही थी। कुछ पत्नियां कह रही थी कि इनके पति इनसे कितना प्यार करते हैं। इस पर कुछ पतियों ने कहा कि हाँ, तो उसके लिए पत्नी भी तो दीपा भाभी जैसा खूबसूरत होना चाहिए। इस पर पत्नियां चल बुन जाती हैं कि हाँ, हम लोगों की कभी तारीफ नहीं होती है। पर दीपा के पति संजय को ये बातें अच्छी नहीं लगी। उनकी पत्नी के बारे में जब कमेंट हो रहा था तो उन्हें थोड़ा बुरा लगा। उनका मूड अपसेट हो गया। उन्होंने खाना खाया और दीपा से घर चलने को कहा। दीपा कुछ देर रुकना चाहती थी। वो वहाँ पर पार्टी एंजॉय करना चाहती थी, वहाँ कॉलोनी के लोगों से मिलना चाहती थी। पर उसके पति ने आँख तरेर कर घर चलने का इशारा किया, तो वो चुपचाप से पीछे पीछे चल पड़ी। दीपा अक्सर कॉलोनी के लोगों से घुलना मिलना चाहती थी, पर उसके पति को ये सब चीज़ें पसंद नहीं थी। इस वजह से दीपा अक्सर कमरे में बंद रहा करती थी। वो घर का काम करने के बाद रूम में ही रहा करती थी। उसकी लाइफ ऐसे ही चल रही थी और वो बच्चों को स्कूल भेजने के बाद, घर का काम निपटाने के बाद अक्सर टीवी देखती या कोई कॉमिक वगैरह पढ़ती थी। उसकी एक पड़ोसन नीमा जी रहती थी। नीमा जी अक्सर दीपा को बहुत चुपचाप देखती थी। उन्हें दीपा बहुत अच्छी लगती थी। वो अक्सर चाहती थी उससे बात करना, पर दीपा कभी किसी से ज़्यादा मिलती नहीं थी, तो वो भी थोड़ा डरती थी कि पता नहीं इनको नहीं पसंद होगा, तो इस पर वो ज़्यादा कुछ कहती नहीं थी। लेकिन हाय हेलो होते होते धीरे धीरे दीपा उनसे घुलने मिलने लगी थी। अब अक्सर नीमा जी और दीपा एक दूसरे के घर आने जाने लगे थे और आते जाते वो अक्सर एक दूसरे से बातें भी करने लगे थे। दीपा तो नहीं जाती थी ज़्यादा, लेकिन नीमा जी अक्सर दीपा के घर आ जाती थी, उनसे बात करती थी, उनसे घुलने मिलने का पूरा कोशिश करती थी। वो जानना चाहती थी कि दीपा इतना रिजर्व नेचर की क्यों है। वो दीपा से उसके कॉलेज के टाइम की, स्कूल की टाइम की बातें करती थी। और एक दिन नीमा जी को कहीं जाना था, तो उन्होंने कहा कि दीपा, आज मैं थोड़ा जल्दी चलूँगी, मुझे बाहर जाना है, एक शादी में जाना है। तो इस पर दीपा कहती है, भाई साहब आएंगे तभी तो जाएंगी, ऐसे कैसे आप जाएंगी। तो इस पर उनकी सहेली ने कहा, नहीं यार, भाई साहब का मैं कहाँ इंतज़ार करूँगी, उन्हें अपनी जॉब करनी है और ये सब छोटे मोटी जगह तो मैं खुद चली जाती हूँ। और जैसे दूर कहीं जाना होता है तब साथ में जाते हैं, नहीं तो आसपास जो भी होता है हम लोग खुद चले जाते हैं। मार्केट से कुछ लाना होता है तो मैं चली जाती हूँ। तो इस पर दीपा कहती है कि क्या आपको डर नहीं लगता, भाई साहब कुछ कहते नहीं है इस पर। तो उनकी सहेली कहती, क्या कहेंगे, जो है उन्हीं का काम आसान हो जाता है। अब घर का मैं राशन ले आती हूँ, बच्चों के स्कूल चली जाती हूँ, पीटीआई अटेंड कर लेती हूँ, तो इस पर पतिदेव तो खुशी होंगे ना। अब तुम भी अगर करो तो तुम्हारे भी तो पतिदेव खुश होंगे। तो इस पर दीपा मन महसूस कर रह जाती है। वो चाहती है कि हाँ, वो करना चाहती है, लेकिन उसके पति उसे नहीं करने देते। वजह थी उसकी खूबसूरती। दीपा मन महसूस कर रह जाती है और वो उनसे कुछ नहीं कहती। घर की इज्जत की बात होती है, लेकिन उनके जाने के बाद वो सोचती है कि वो भी तो ये सब करना चाहती थी। शादी के बाद उसे जॉब का ऑफ़र मिला था और बहुत अच्छी जॉब थी। दीपा जॉब करना चाहती थी, दीपा इंडिपेंडेंट बनना चाहती थी, पर उसके पति के एक सवाल ने उसे अंदर तक हिला के रख दिया।
जब उसने जो है नौकरी ज्वाइन करने के लिए कहा तो उसके पति ने कहा कि जो है तुम क्या जाओगी ऑफिस, मैं इतना कमा लेता हूँ, और तुम्हारे पापा को अगर नौकरी करानी थी तो मुझसे शादी ना करते, मुझे नौकरी वाली पत्नी नहीं चाहिए थी। तुम वहाँ क्या जाओगी, वहाँ पर अपनी खूबसूरती दिखाने जाओगी, वहाँ पर आदमियों से बात करने जाओगी। ये सारी बातें दीपा के अंतर मन पर बहुत प्रहार करती हैं और वो अंदर से दुखी होकर रह जाती है कि क्या खूबसूरत होना उसका गुनाह है। उसने अपने कॉलेज लाइफ में कभी भी किसी ने उसके चरित्र पर कोई उंगली नहीं उठाया, लेकिन शादी के बाद उसके पति ने कितनी आसानी से कह दिया। वो मन महसूस कर रह जाती है। वो नौकरी नहीं करती है, बच्चे होते हैं, बच्चों का पालन पोषण करती है। वो अगर कहीं बाहर जाना चाहती है, बाहर मार्केट जाना चाहती है तो साथ में उसके पति जाते हैं, और अगर कोई आदमी उसे घूर कर देख लेता है, उसे रुक के देख लेता है या उसके ऊपर कोई कमेंट करता है तो उसके पति सारी झुंझलाहट उसके ऊपर उतारते थे। दीपा की ज़िंदगी उसकी खूबसूरती के कारण घुटन भरी हो गई थी और वो घुटन भरी ज़िंदगी जीने को मजबूर हो गई थी। तो फ्रेंड्स, ये है मेरी कहानी घुटन। अगर आप लोगों को पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा। और एक बात मेरी तरफ से, कभी कभी आप अपनी पत्नी के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव डालते हैं उसकी खूबसूरती को लेकर, या कि हाँ कोई आपकी पत्नी को देख लेगा उसके ऊपर कमेंट करेगा, या आपकी पत्नी किसी गलत रास्ते पर चली जाएगी। क्या आपको अपने प्यार पर विश्वास नहीं होता है? एक पत्नी कभी नहीं बहकती, एक माँ कभी नहीं बहकती। हाँ, मैं मानती हूँ समाज में हैं कुछ लोग ऐसे, लेकिन आप अपनी पत्नी के ऊपर विश्वास तो रखिए। उन्हें आज़ादी दीजिए, उन्हें नौकरी करने की आज़ादी दीजिए, उन्हें पढ़ने की आज़ादी दीजिए, उन्हें खुले आसमान में उड़ने की आज़ादी दीजिए। वो आपकी आज़ादी का गलत फ़ायदा तो नहीं उठाएंगी, इतना तो मुझे पता है। और जो गलत फ़ायदा उठा रही हैं उनसे भी मेरा कहना है कि आप अपनी वजह से और सारी स्त्रियों की ज़िंदगी को नरक मत बनाइए। अगर आपके पति आपको आज़ादी देते हैं, आपको आपके पंख उड़ने के लिए आसमान में आज़ादी देते हैं, तो फिर आप उसका गलत फ़ायदा मत उठाइए। आप जो है अपने मुकाम को प्राप्त कीजिए, आप जो करना चाहते हैं उसको प्राप्त कीजिए। तो फ्रेंड्स, मेरी ये कहानी घुटन यहीं पर ख़त्म होती है। अगर आपको पसंद आती तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर कीजिएगा और मेरी कहानी को ढेर सारा प्यार दीजिएगा। इसी के साथ मैं फिर मिलती हूँ, तब तक एक नई कहानी के साथ, एक नई जोश के साथ। तब तक के लिए बाय।